अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। 15 अक्टूबर 2026 ईस्वी पर मुताबिक 11 रबीउस्सानी 1446 हिजरी परोसे मंगलवार। नाज़रीन डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। जम्मू कश्मीर में तवील अरसा तक जारी सदर राज के खात्मा के बाद हुकूमत साजी की राह हमवार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला बतौर वज़ीर आला बुध को हलफ लेंगे। श्रीनगर में हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए तैयारियां जोरों से जारी। हमने कहा था कि रियासत का दर्जा बहाल होने से पहले हलफ बर्दारी की रस्म पूरी न की जाए, लेकिन उमर अब्दुल्ला को लाल बत्ती लगाने की जल्दी है। पार्लियामेंट मेंबर रशीद इंजीनियर का जिले बांडीपुरा के गुरेज दौरे के बाद सहाफियों से मुखातिब होकर बयान। तो पूरा दिन हम गुरेज में थे, रात को भी वहीं थे, आज सुबह भी वहीं हम थे। तो गुरेज में काफ़ी ज़्यादा मसाइल लोगों के हैं। कनेक्टिविटी का मामला है, बिजली का मसला है, इसी तरह एलओसी फेंसिंग का मसला है, स्कूलों में स्टाफ की कमी है, अस्पतालों में मसाइल हैं। तो जितना हमसे हो सका उतने मसाइल हमने एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप किए और अभी हमारी हेल्थ सेक्रेटरी के साथ भी मीटिंग है श्रीनगर में, तो वहाँ भी उनके मसाइल इंशाल्लाह उजागर करेंगे और उम्मीद है कि सब मसाइल बहरहाल तरीके से टाइम बाउंड मैनर में हल हो जाएंगे। जो फायर विक्टिम्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट वारदात थी। मैं बिल्कुल वहाँ उस वक्त वहीं साथ ही किसी बस्ती में था, तो हम भी वहाँ पे गए। तो बेसिकली वहाँ प्रॉब्लम है कि स्टाफ की कमी है। फायर सर्विस वालों के पास उन्होंने मुझे बताया गया कि 2 गाड़ियाँ हैं जो ये फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने वाली 2 गाड़ियाँ हैं, लेकिन ड्राइवर एक है। नॉर्मली ड्राइवर अगर 2 होते, गाड़ी एक होती तो बात समझ में आती। मशीनरी भी खराब थी। तो हमने अभी डीसी साहब से भी गुजारिश की और डीजी फायर सर्विस से भी गुजारिश करेंगे कि आप उनकी भरपूर मावनत भी करें। वो उमर साहब से पूछिए, अब अगर इतना मैं उनसे कहूँगा, अगर भाजपा की हुकूमत 50 साल खत्म नहीं हुई तो क्या वो 50 साल तक इंतजार करेंगे? पॉलिटिकल लीडरशिप से यही उम्मीद रखी जाती है कि वो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ें। इसीलिए मैंने उन्हें सजेशन दिया था विदाउट एनी पॉलिटिक्स कि आप तब तक ओथ ना ले लें जब तक कम से कम स्टेट फूड रेस्टोर ना हो। हम ये भी कहेंगे 100 रुपया में से 10 पैसा में मिला, लेकिन लगता है कि उन्हें लाल बत्ती लगाने की जल्दी है और प्रिविलेजेस पर लेने की जल्दी है। बहरहाल उन्हें जो भी कहा वो उनकी मर्जी, लेकिन हम आपकी वसादत से उनको पूरी रियासत के जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाते हैं कि जहां भी वो कश्मीर के लेजिटिमेट राइट्स की बात करेंगे, हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। हम तामुरी अपोजिशन का रोल अदा करेंगे और मोदी सरकार से भी ये कहेंगे कि मेहरबानी करके वो उमर अब्दुल्ला साहब को सरकार चलाने दें, उनको तंग न करें। एलजी साहब से भी उम्मीद रखेंगे। इस स्टेट में काफ़ी मुसीबतें देखी हैं, आप सरकार के साथ कोऑपरेट करें डेवलपमेंटल इशूज पर, बाकी चीज़ों पर। और उमर अब्दुल्ला साहब से भी ये गुजारिश होगी कि 370-35 से ना आपको कोर्ट देगा, आप खुद कहते हैं मोदी जी नहीं देंगे, उसके लिए आपको एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलानी पड़ेगी। अगर उनमें दम है वो लड़े, हम उनके साथ हैं। नहीं है तो एआईपी इंशाल्लाह तनहा वो लड़ाई लड़ेगी। सवाल पूछा, लेकिन आप 2014 पर ही क्यों आ गए? आप 1999 की बात कीजिए। जैसे कहते हैं ना, निकले थे नमाज़े बख्शवाने, गले में पड़ गए रोजे। हम समझते थे कि 4 पॉइंट फार्मूला, सेल्फ रूल, अटानमी, 53 पोजिशन, वो तो वहां ही रहा। मोदी जी ने गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया और जम्मू कश्मीर के बेशतर जो लीडर हैं वो ट्रैप में आ गए। अब अफसोस यह है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस 1953 स्टेटस रेस्टोर करने की बात कर रही थी, आप वो मुश्किल से कह रहे हैं कि हमें स्टेट हुड वापस दे दो। वो भी बाद में देखेंगे, अगर मिले ना मिले। 370 कहना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए मोदी जी की आंखों में आंखें डालनी होती हैं। ये बदकिस्मती है, लेकिन कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को मायूस नहीं होना है। इंसाफ होगा, उसके लिए सियासी लड़ाई जारी रहेगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अगर ऊपर वाले ने चाहा, इंजीनियर रशीद अवामी इत्तेहाद पार्टी लोगों के साथ खड़ा रहेगी और उसके लिए पॉलिटिकली ये लड़ाई हम कश्मीर से निकाल के दिल्ली की पार्लियामेंट, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी से बांधेंगे और दुनिया को बता देंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा हुआ है, जुल्म हुआ है, इंसाफ करना ही पड़ेगा। थैंक यू। अवाम की राहत रसानी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मंशूर पर मुनअन अमल दरामद करके अवाम को राहत पहुँचाना हमारी अव्वलीन तरजीह। उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तश्कील के राज्यसभा तक रसाई के लिए कार्रवाई शुरू होगी। एनसी कांग्रेस इत्तेहाद को 4 में से 3 जबकि बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। माजी के तरीकों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। तकरीबन
9 सालों के बाद पहली बार वजीर खारजा एस जयशंकर आज पाकिस्तान रवाना होंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के फौरन बाद मुमकिन तौर पर पाकिस्तानी वजीर आजम की जानिब से दी जाने वाली ज़ियाफ़त में शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान में 24 घंटे से कम क़याम के बाद भारत वापस पहुंच जाएंगे। पीडीपी की असम्बली इलेक्शन इंतखाबात में नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही रही कि इसके लीडरान वादे कश्मीर के लोगों तक अपनी कारकर्दगी और हकीकत बयान करने में कामयाब न हो सके। जिन शराइत और मुश्किलात से दो चार होकर हमने बीजेपी के साथ काम किया, उन पर लोगों ने गौर नहीं किया। रियासत की बहबूदी और विकार के साथ हमने कभी समझौता नहीं किया। नईम अख्तर। तो ये सही बात है कि पीडीपी ने तवक्का के मुताबिक ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन आप सबको मालूम है मुझसे ज़्यादा कि पीडीपी पे क्या गुजरी है। तो इसलिए वो लोगों पर आया है कि जिस पार्टी ने पिछले 25 साल में, 20 साल में, 10 साल में हमने हुकूमत की और किस तरह से अच्छी तरह से हुकूमत की, तो वो एक मेरे ख़्याल में यादगार है। मगर वजूहात वही हुई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे साथ रवैया रहा, असॉल्ट रहा। जितने हमारे लीडर बन गए थे पीडीपी में आके, उन सबको भगा दिया एक डंडे से या पैसे से या लालच से। वो मगर हमारी पार्टी इसमें लीडरशिप मिल रही है और इसमें हम एक एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह, और जो भी हमें करेक्टिव मेजर्स भी लेने हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ ठीक है, हमें जहाँ गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारना है। जहाँ हमारे नैरेटिव में कमियाँ रही हैं, हम लोगों के साथ शायद उस अच्छे काम को नहीं एक्सप्लेन कर पाए हैं। हम बहुत सारे जो हमने पॉलिटिकल डिसीजंस लिए पास्ट में, मुफ्ती साहब ने लिए, महबूबा जी ने, शायद मैं ज़ाती तौर पे कह सकता हूँ कि मेरी कमी है, मेरी खामी है कि मैं लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सका। वज़राती कलमदानों से ज़्यादा रियासती दर्जे की बहाली और ज़मीनी हुकूक की वापसी ज़रूरी। अपने इत्तेहादी जमात के साथ वज़राती कलमदानों की तकसीम पर बात नहीं की। तारिक हमीद कर्रा। जम्मू कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2012 का पेपर लीक मामला। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ रुपए से जायद की जायदाद जब्त कर ली है। भारत और जापान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की पहल। फौजी सरबराह जनरल ओपेंद्र द्विवेदी जापान के दौरे पर रवाना हो गए। हिंदुस्तान अब दुनिया का तीसरा सबसे मुतहरिक स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम का घर। आलमी मियार के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पस मंज़र में स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम की तरक्की काबिल सराहना। शक्तिकांत दास। जम्मू के ज़िले किश्तवाड़ में 70 से भी ज़ायद रिहायशी मकानात आग की होलनाक वारदात में खाकिस्तर। इतला के मुताबिक मारवाह इलाके में एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई और देखते ही देखते सारी बस्ती को खाकिस्तर कर गई। मकामी लोगों का कहना है कि आग बुझाने वाली गाड़ियों का बस्ती तक पहुंचना बहुत कठिन और मुश्किल था, जिसकी वजह से सारी की सारी बस्ती खाकिस्तर हुई। बीजेपी जम्मू कश्मीर असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के इंतखाब के लिए जल्द मीटिंग करेगी। जम्मू कश्मीर में पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। रविंदर रैना। और आखिर में ये खबर कि आवारा कुत्तों ने कमसिन बच्ची पर हमला करके इसको अपनी नींद सुला दिया। बेगपुरा अवंतीपुरा में कोहराम, लोगों में खौफ हिरास की लहर। गेर कोर अंदी शुर पे पत्थर यह बची यह पत्थर पेमुत बाकी 2 शुर चल पथ कुन तो अति होनो रटम नी खकड़ तो यह फेट गम अथसै। मगर यह अजुक वाक़ा कह आज पे गई 2 वाक़ा पथ कुन आज तान आज तान तम सात वोनमुत करो यह सदा है अत करो क्या करो हून करो कबू करो हून गो शहर पे हून खाड़ तम योत खाड़ गामन मज। यह गोडनुक इंसाफ ये गवर्नमेंट वनस गाम शहर बचावन
گامن مز ہون کھالان گاڑی مز پتہ تراوان یم بستی نیبر قدرتی ہون کوت گژھِ پتہ یی پتہ بستی کن یم ییٚلہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ ہون ترٛوو دوٗرِ تِم چھِ بستی منٛز اژان پتہٕ أسۍ چھِ دپان یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ یہِ کٔرۍتو اتھ کٔرۍتو تدورٕ کٔرۍتو اتھ تتہِ تھٲے کُنہِ کارخانن منٛز أسۍ کیٛازِ لٔگۍ تارُن گامن کیٛازِ چھِ یِم کھالان راتھ کیُتھ پتہٕ ژھٕنان دٲرِتھ أسۍ تہِ چھِ انسانٕے تِم تہِ چھِ انسانٕے یہِ کۄس فرق چھِ اتھ گوٚژھ کانٛہہ سدِ بابت تیُتھ گژھُن یُتھ تِم تہِ بچن اَسہِ تہِ واتہِ آرام اَسہِ تہِ واتہِ سہوٗلیت. ناظرین یہ تھا آج کا خبرنامہ. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.